भैया सुनिए, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, सर एक सवाल। 10 साल में मोदी जी ने एक विकास तो किया होगा, बता दीजिए। नहीं कुछ नहीं किया। क्या जीरो? कुछ नहीं किया। एक विकास नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार देने की, 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने की बात 2014 से बिफोर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को आश्वासन दिया था। डिफेंस को कमजोर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। आज यूथ को 15 साल की नौकरी 4 साल में कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी ने यूथ को कमजोर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर करने का काम किया। एक विकास भी नहीं किया मोदी जी ने, बोले जीरो विकास किया है। इनको पता है क्या लग रहा है? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां देने का अगर प्रॉमिस किया था तो कहीं पे भी ये कहा था कि सरकारी नौकरी दूंगा, सरकारी नौकरी दूंगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है भाई साहब। कल तक जो लोग कंचे वाली बोतल पी रहे थे, आज वो अरोड़ा लेमन के नाम पे बेच करके लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। कल तक जो लाहौरी जीरा पी रहे थे पेट की सफाई के लिए, आज लाहौरी जीरा बना करके बेच रहे हैं। आज जेप्टो जैसी कंपनियां खुल रही है, जोमेटो जैसी कंपनियां आ रही है। बोले एक विकास नहीं हुआ 10 साल के अंदर, मोदी ने एक विकास भी नहीं किया। इनके एक्सप्रेस वे इनके दादाजी आकर के बना गए। वंदे भारत इनके परदादा जी ने दी है। जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन इनके दादाजी ने दी। ठीक है जी। 16 एम्स इनके दादाजी ने दिए। 16 एम्स इनके दादाजी ने दिए। ठीक है जी। घर घर उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना है। कितनी ऐसी योजनाएं, मुद्रा योजना, लोन योजना, कृषि कल्याण योजना, ऐसी कितनी योजनाएं उन्होंने गरीबों के लिए दी। सुन लिया आपने, मिल गया विकास का जवाब। एक विकास भी नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ आपको। आयुष्मान योजना की बात मेरे भाई कर रहे हैं। इनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप इनसे ये पूछिए आयुष्मान योजना का जो लाभ है वो ग्राउंड पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या डॉक्यूमेंटेशन में, वो डॉक्यूमेंटेशन में सर ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मैं जवाब ले रहा हूँ। पहले मेरे से पूछिए आप, उसके बाद बोलिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिए, फिर उसका आंसर रिप्लाई। ये बताइए। आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं आप ये देखिएगा। एम्स हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। उसके अंदर अगर आयुष्मान कार्ड देखो, हाँ उसी से देखो ऑपरेशन देखो, पास टैग लग रहा है आयुष्मान कार्ड का। इसमें आयुष्मान कार्ड ने सर्विस दी है। इसका मतलब ये अगर ये बंदा ऑपरेशन करवा के आया आयुष्मान कार्ड से इससे पूछ रहा टैग लग रहा, मुझे तो सुन, अरे एक मिनट चुप, अरे सुनेगा, मुझे तो शक है इसका, अरे सुने, मुझे तो शक है इसके बाप का भी है कि नहीं है। तेरे बाप ने टैग मारा तुझे, आपने नाम दिया नहीं दिया? अरे तेरे बाप मैं जवाब ले लूं, कुछ किसने आयुष्मान कार्ड का जो योजना मिला? LNJP हॉस्पिटल। भाई दिल्ली में क्या करूंगा, बनारस से हूँ मैं। बनारस बताओ, तुम दिल्ली करवा क्या आयुष्मान कार्ड वाला? राजस्थान से हूँ मैं, राजस्थान से हूँ। कांग्रेस आती है, अब जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं होती है उनके नाम चेंज किए जाते हैं। प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना चलाती है, वो उनका नाम चेंज कर देते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड चलाते हैं, वो उनका मुख्यमंत्री चिरंजीवी रख देते हैं। तरह तरह की योजनाओं को बदला जाता है उनकी तरफ। ये बोला आयुष्मान कार्ड से फायदा नहीं। अब हमारे घर में 2 जनों का इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड से। पर जवाब मिल गया। जवाब मैं बता रहा हूँ, जवाब मिला ही नहीं मिला, मिल गया आपको जवाब। ग्राउंड पे सर्वे करिए आयुष्मान कार्ड। आप आयुष्मान डिपार्टमेंट के अंदर जाइए, और वहाँ कैसी बातें कर रहे हो यार? को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कांग्रेस के राज में जो दवाइयाँ आती थी ना, इतनी घटिया दवाई आती थी जो खा के बंदा ठीक ना हो सके, ऐसी दवाइयाँ आती कांग्रेस के राज में। बताओ, ये मिल गया आपको आयुष्मान कार्ड का जवाब? आयुष्मान कार्ड आप आयुष्मान डिपार्टमेंट में जाके जो आप पता करिए, आयुष्मान डिपार्टमेंट खड़ा है, साक्ष्य खड़ा है साहब। राजस्थान की सबसे बड़ी हॉस्पिटल SMS के बाद में PBM प्रिंस भंवरलाल मेमोरियल नाम से है, जो महाराजा गंगा सिंह जी ने बनवाई है। आप वहाँ पर चलिए, वहाँ पर कितने लोगों का इलाज उस कार्ड से हो रहा है। पूरी हॉस्पिटल फ्री चल रही है भाई साहब, पूरी हॉस्पिटल। वहाँ की पार्किंग तक फ्री है। एम्स के अंदर फार्मेसी अवेलेबल नहीं है। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी में अवेलेबल नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेंटर का एम्स कहाँ का एम्स? आप अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल देखिए। आप तो अब इसमें फिर कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए?
गठबंधन आएगा, गठबंधन बनेगा, पर चेहरा बताओ। नहीं, गठबंधन जो तय कर देगा वो डिसीजन होगा। राहुल गांधी जी वो डिसीजन होगा। इनका मन जानता है मोदी बनेगा, इसलिए बोल नहीं पा रहे ये लोग। इनका मन जानता है अच्छे से। राहुल गांधी क्या राहुल गांधी मैं क्या बोलता हूँ, गठबंधन का गठबंधन कहाँ है? नहीं, गठबंधन कहाँ है गठबंधन? कौन तैयारी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, गठबंधन तैयारी कर रहा है। जो मर्जी हो बोले, गठबंधन किसने तैयार किया? गठबंधन किसने? गठबंधन सारी चूतिया कहीं के। अरे नीतीश कुमार चालू किया था, नीतीश कुमार वो चालू गया, भाग गया, गया बिहार के अंदर सरकार गिराई थी। कुछ आता जाता है ना, इसको हटाओ, इसको क्यों पूछ रहे हो यार? इसको 10 रुपया दो और नया यात्रा में भेजो, कुछ आता जाता है। यात्रा से तो नहीं आगे। अबे सुन तो ले पहले। अरे भाई सुन लिया, तेरी बात सुन लिया मेरे भाई, सुन लिया। गठबंधन का चालू किसने किया? गठबंधन, आप मेरी मीटिंग कहाँ हुई थी गठबंधन? मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, वही नीतीश कुमार। सवाल लो इससे, इससे पूछो। बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार गिराई थी, वही नीतीश कुमार। भाई सुन अच्छा चलो, अच्छा वो बीजेपी से एक भाई ईडी का सुलोचन पी गया है। इसको सुन, सही कह रहा है। ये भाई साहब सुलोचन सूप पी गया है। वाला नशा। सुलोचन पी के आगे आपने पूछा कि 24 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसने बोला गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन किसने बनाया था? मेन कौन था उसका? ये बताओ मुझे, पूछो इसे। ये बताइए, जो पूछा उसका सवाल। अरे यार जो पूछा होता सरकार के अंदर सच में सलूशन पी गया है। अच्छा क्या बोलेंगे? लड़का बहुत देर से बहस कर रहा है, क्या बोलेंगे? एक मिनट या बिल्ला में ये तो है मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जैसा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, ये भारत के लिए बहुत सर्वोपरि गर्व वाली बात है। अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम कर रहे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम एक जनता के हित में काम करता है, और उसके घर ईडी के छापे। जो आरोप लगा रहे कि मोदी जी फर्जी केस लगवा रहे ताकि वो अपनी पार्टी ध्वस्त करके, पार्टी खत्म करके वो बीजेपी के साथ मर्ज हो जाए, बीजेपी में शामिल हो जाए। हाँ, ये तो रियल है, आप देख चाह रहे हैं मोदी जी। नहीं, मोदी जी चाह रहे हैं कि देश के अंदर जो जनता की बात को उठाए उसको ध्वस्त किया जाए, विपक्ष विहीन कर दे। नहीं, विपक्ष को खत्म करने की बात करना सही आ रही है, मतलब तानाशाही रियल है। तानाशाही ग्राउंड पे देख रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार देने का काम देने की बात। ठीक है, मैं तानाशाही वाले बात पे आ रहा हूँ, मैं इस पे भी आऊंगा। क्या बोल रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं और ये विपक्ष को विहीन करना चाहते हैं। इनको एक्चुअली ये नहीं पता है कि ईडी क्या है और बीजेपी क्या है। ईडी भाई, ईडी जो है ना वो अपने खुद के लिए काम करता है, बीजेपी के लिए काम नहीं करता है। ये बात आप, हाँ ठीक है। कौन कहता है? सेंटर के इशारे पे? नहीं। ईडी बीजेपी के सांसद, बीजेपी के सांसद जी के, बीजेपी को कॉल करता है कि आप कैसे करके घर जाओ करके। ये जो तानाशाही जो आरोप लगाया मोदी जी के ऊपर, उस पे क्या बोलेंगे? जो बोल रहे हैं कि तानाशाही कहीं ना कहीं फर्जी केस लगवाएगा। में अगर खोट नहीं है तो 2 मिनट आके बैठ के बात करो ना ईडी के साथ। सामने सबको मालूम पड़ जाएगा, जो दुनिया देख रही है, पूरा इंडिया देख रहा है भाई। ठीक है, भाई साहब केजरीवाल के फैन है, इस बात के लिए लग रहे। नहीं बीजेपी के लग रहे। मैं बीजेपी का फैन, बीजेपी के फैन लग रहे हैं आप। बीजेपी का फैन नहीं हूँ। वो देखो रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते आप? 2 करोड़ रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से सत्ता में पहले आने से ये आश्वासन जनता को दिया था कि 2 करोड़ रोजगार दिल्ली के अंदर, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है ना, उसको खत्म करना चाहते हैं। जनता का हित ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि जनता का डेवलप हो। तंत्र बने रहे की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, धर्म की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं कर, धर्म की राजनीति कर रही है। नहीं, देखो सर, एक बात आप नोटिस कर लो, बीजेपी वालों का मुझे एक काम इतना अच्छा लगता है कि कोई इंसान भूखा सोता नहीं है। रीजन उसका ये है क्योंकि बीजेपी जो है हर घर धान्य देती है हर महीने।
तो इस धान्य फ्री का जिसका कोई पैसा नहीं लेती है अनाज। भाई साहब ने बोला कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी, तानाशाही करना चाहते हैं मोदी जी, इस पे बात बताइए। राजनीति नहीं कर रही है, तानाशाही करना चाहते हैं मोदी। राजनीति अगर करना होता ना तो मुंबई में जो कांड हुआ है ना, अभी जब रामनवमी अभी जो कांड हुआ था, तो ये चीजें नहीं होती सर। राजनीति धर्म के नाम पे नहीं होती है। अब राम मंदिर के शोभा यात्रा में तुम मुस्लिम लोग जो है 2000 ये धर्म के अलावा मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? हमारे देश के मुद्दे हैं, हमारे ग्राउंड की रिपोर्ट है।